पत्रकार बंधु शहीद पवन भैया आज से लगभग 1 वर्ष पूर्व आतंकवादियों से, देशद्रोहियों से लड़ते हुए वो शहीद हो गया। और शहीदों के बारे में कहना ही क्या, आज उन्हीं लोगों के बल पर हम लोग गांव घर में सुनिश्चित सोते हैं। एक हम लोग गीत गाते थे, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। उनकी कुर्बानी को सारा देश कभी भूल नहीं पाएगा किसी जगह पे। और एक कवि ने कहा था कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तू फेंक, जिस पथ जिस पथ जाए वीर अनेक, शीश चढ़ाने जाए वीर अनेक। ये पुष्प की अभिलाषा आती है। हम तो मनुष्य हैं आगे जगह पे। आज मुझे खुशी हुई इस गांव में आने से कि उनकी आदमकद मूर्ति का अनावरण हम लोगों ने मिलकर किया है और श्रद्धा सुमन उनके चरणों पर हम लोगों ने अर्पित की है आगे जगह पे। और ऐसे वीर शहीदों पर देश को नाज है और हमारी सेनाओं ने देश की रक्षा के लिए सरहद के पार जाकर के आतंकवादियों के जो कैंप है उसको ध्वस्त करने का काम किया है। उसी एक में शहीद हमारे पवन भाई भी हैं। मैं उनके चरण कदमों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और नतमस्तक होके उन्हें प्रणाम करता हूं। जहां भी दिवंगत आत्मा शहीद पवन भाई को ईश्वर उन्हें शांति प्रदान करे और उनके बच्चे जो बच्चियां हैं इन पर जितना बड़ा कुठाराघात हुआ है, इस दुख की वेला में भगवान इनको आशीर्वाद सदा देते रहे, यही कामना करता हूँ। क्या कुछ सर उसके परिजन से मिले, क्या कुछ कठिनाइयां सुनने को मिला? देखिए, शहीद जो होते हैं ना, उसकी तुलना अन्य किसी चीज से नहीं की जाती। उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। एक साधारण गांव में एक साधारण किसान परिवार में आदमी पैदा लिया। उनके पिता को देखिए, एक साधारण किसान है, उनकी माता को मैंने पढ़ चुके नमन किया उनके पिता को, जिन्होंने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया। कुछ समस्या ऐसी हैं जो रखी गई है। मैं प्रयास करूंगा कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बात करके समस्या का मैं निराकरण करूंगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस वक्त हम मधेपुरा जिला के घिलार प्रखंड क्षेत्र के पतरा गांव में पहुंचे हैं। अभी हम पहुंचे अमर शहीद पवन जी जो शहीद हुए थे उसके घर पे पहुंचे हैं। आज उसका प्रथम पुण्यतिथि था, जहां उसकी प्रतिमा की भी अनावरण थी। उसमें मंत्री जी भी आए और इन लोगों से मिले, क्या कुछ आश्वासन मिले और साल भर बीत जाने के बाद क्या कुछ अभी तक पाए हैं। वो खोए हुए व्यक्ति जो शहीद है उसके घर में हम पहुंचे, देख सकते हैं। वही ये पत्नी है, उसके 2 बेटा या 2 बेटी हैं। आज तक क्या कुछ उसको मिला सरकार की तरफ से लाभ साल भर बीत जाने बाद, उससे हम बात करेंगे। उसका रिलेशन के लोग हैं, उसके साले हैं, उससे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ? वरुण कुमार यादव। अच्छा सर, शहीद हुए पवन जी को साल भर हो चुके हैं, क्या कुछ अभी तक मिला है या कुछ? जी, पहले तो आपके चैनल को मेरी तरफ से धन्यवाद है कि आप लोग यहाँ तक पहुँच करके कम से कम ये बात को जो है कि कम से कम उजागर करने का काम किए हैं। मेरी बहन हमसे छोटी थी, जो अभी बहुत कम उम्र में अपने पति को खो दिए हैं, जो एक बॉर्डर पे जिन्होंने अपने बलिदान दे करके देश के लिए हिफाजत के लिए अपनी कुर्बानी दे करके भारत की रक्षा के लिए मतलब जो तात्पर्य होकर के जो अपनी जान गंवाए हैं। मेरी बहन को एक नौकरी मतलब अब तो अपने जीवन में चले गए हैं,
मेरी बहन को 4 बच्चे हैं, 2 लड़का 2 लड़की है। इनकी परवरिश के लिए एक सरकार से मैं गुजारिश करूंगा, मांग करूंगा कि एक उसे बिहार सरकार में किसी पद पे एक नौकरी दे दिया जाए, ताकि बच्चे की ठीक से पठन पाठन और उसकी परवरिश में उसको सहयोग मिले। और मंत्री जी अभी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिए हैं कि हम सरकार को विधानसभा में क्वेश्चन कर करके हम इनकी मांग को पूरा करेंगे। मुझे आशा है कि मंत्री नरेंद्र बाबू चंद्रशेखर, विधायक चंद्रशेखर, प्रोफेसर चंद्रशेखर बाबू, शिक्षा मंत्री जो बिहार सरकार के पूर्व में रह चुके हैं, इन्होंने आश्वासन दिए हैं कि निश्चित तौर पे हम सरकार से ये मांग करके एक मतलब इनके लिए एक नौकरी का किसी भी मतलब विभाग में नौकरी मतलब देने का काम करेंगे। क्या लगता है, आश्वासन साल भर से आश्वासन मिला, अभी तक हुआ नहीं? साल भर से तो जिस समय शहीद का पार्थिव शरीर यहाँ आया था, उस समय भी हम लोग डिमांड किए थे, तो डिमांड तो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। उनके बाद इनकी 1 साल की बरसी होती है, हम लोग उसमें एक कार्यक्रम रखे थे, उसमें आने के बाद फिर से हम लोग को आश्वासन मिला है। हम लोग चाहेंगे कि एक छोटे बच्चे के उम्मीद के लिए, भविष्य के लिए एक सहारा मिल जाए, एक नौकरी बिहार सरकार में हो जाए, ताकि बच्चे की अच्छे से परवरिश होकर के वो भी देश के एक जवाबदेही नागरिक बन सके और अच्छे मतलब पिता की तरह वीर बन करके एक देश की हिफाजत के लिए तैयार रहे। यही मेरा क्या लगता है, वही आश्वासन मिल के ही रह जाएगा या धरातल पे इनके फैमिली को कुछ मिलेगा? हम लोग तो अभी उम्मीद करते हैं, मांग करते हैं, बाकी अब उन लोग का सहयोग तो कह रहा है कि देंगे, हम लोग उसके पीछे कोशिश करेंगे। अब भविष्य में क्या होगा इनके लिए तो मैं अभी कुछ नहीं बता सकता हूँ। पहले भाई हवलदार पवन कुमार जी को ये अमर बलिदान को सादर सा कोटि कोटि नमन। साथ ही हम उनके माता पिता का चरण वंदन, चरण स्पर्श करते हैं कि उन्होंने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया जो कि हमारी भारत माता की सेवा के लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर दिए। और हमारी जो भारतीय सभ्यता संस्कृति है, इसमें एक हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है, ग्रंथों में लिखा हुआ है कि वीर भोग्या वसुंधरा। तो हमारे जो वीर सैनिक हैं, उनको ये पल, ये समय मिलता है कि अपने देश, अपने समाज की रक्षा करे हुए हमारे सच्चे रक्षक हैं। और उन्हीं लोगों के अदम्य शौर्य पराक्रम और साहस के बदौलत आज हमारी भूमि, हम लोग, हमारा क्षेत्रवासी, पूरे भारत आराम से और आनंद से रहते हैं। ये कर्म भूमि है और इस कर्म भूमि में जो अपने सभ्यता संस्कृति के लिए समर्पण देते हैं और समर्पित रहते हैं, तो सही अर्थों में हमारे वीर सैनिक, उन सभी को सादर आभार, सादर वंदन। और आज हमारे क्षेत्र में इनकी प्रतिमा, जो कि आज के ही दिन 1 साल पूर्व दुश्मनों से लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त की, और हमारे 1 साल होने के बाद अपने क्षेत्र में उनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ। इस अवसर पर हमारे क्षेत्र के माननीय उपाध्यक्ष बिहार विधानसभा के आदरणीय श्री नरेंद्र नारायण बाबू और सहरसा के पूर्व विधायक श्री अरुण कुमार जी और मधेपुरा सदर के और पूर्व शिक्षा मंत्री आदरणीय प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी और हमारे भांजा श्री, जो कि आपको घैलार के
मुख्य जिला पार्षद प्रतिनिधि विनीत कुमार आर्यन और उनके साथ अनेक हमारे गणमान्य व्यक्ति हमारे क्षेत्र के इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित थे और सबों की आंखें नम थी। इनफैक्ट हमारी भी आंखें नम थी, क्योंकि ये पल गर्व का पल और दुख का भी पल था, क्योंकि हमारे परिवार के सदस्य अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए दुश्मनों से लोहा लेते हुए बलिदान हो गए। इसके लिए जितना भी बोला जाए कम होगी। वीर अमर शहीद पवन हवलदार के 1 साल शहीद में बीत जाने के बावजूद भी सरकार की तरफ से अभी तक जो वचन दिया गया था कि हम सरकारी कोई जॉब उसके पत्नी को देंगे, अभी तक नहीं। इसको कैसे देखते हैं सर? आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार को ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जो अमर बलिदानी भाई पवन जी का परिवार है, उनकी यथा स्थिति, वस्तु स्थिति और घर की स्थिति को देखते हुए उनके बच्चों का पालन पोषण और उनकी पत्नी को सरकार की नौकरी के लिए भी एक हमारी तरफ से नम्र निवेदन है, विनती है, ताकि हमारे जो आसपास हमारे क्षेत्र, हमारे अन्य हैं, उनको भी एक आशा रहे कि नहीं, सरकार भी हम लोगों के लिए तत्पर रहती है और इसको यथाशीघ्र करने में ही ज़्यादा अच्छी बातें हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों को देखा जाता है कि वादे होते हैं, कागजी बातें होती है, समय लग जाते हैं, लेकिन अब वो समय नहीं है। हर एक चीज़ काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, डिजिटल युग है, तो उसको उसी हिसाब से जल्द करने में ही अच्छी होगी। ये हमारी प्राथमिकता और निवेदन भी है सरकार से। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम नरेंद्र चंद नवीन हुआ। मैं मर्चेंट नेवी में जॉब करता था और अभी समाज सेवा में हूँ। देखिए, साल भर बीत जाने के बाद आश्वासन हाथ लगा, फिर आज बरसी में पहुंचे, जहां आज उसका प्रतिमा का अनावरण था, उसमें पहुंचे, फिर आश्वासन मिला। अब देखना होगा आगे कि क्या कुछ इसके घर में, इसके फैमिली में उनके पत्नी है, उसको क्या कुछ सरकार की तरफ से जवाबदेही मिलती है या नहीं, वो देखने वाला विषय होगा। तो इस वीडियो को लेकर के आप लोग का क्या राय है? आप लोग यदि वीडियो को यूट्यूब पे देखें उसको सब्सक्राइब करें, यदि आप फेसबुक पेज पे देखें उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और फॉलो करें। देखते रहिए मधेपुरा 24 लाइव न्यूज एवं मधेपुरा लाइव न्यूज। मैं हूं कौन